उत्तर प्रदेश की अयोध्या में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें विधानसभा के विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे की मौत हो गई है। 52 वर्षीय ब्रजभूषण दुबे इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव थे और अयोध्या से लखनऊ लौटते वक्त सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। उनकी कार उन्हीं का बेटा कृष्णा और राजा दुबे चला रहा था, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी मिली है कि अयोध्या जिले के थाना पटरंगा क्षेत्र के हाईवे चौकी के पास ही दुर्घटना हुई है। रोजा गांव चीनी मिल के पास उनकी कार एक दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में अनियंत्रित हुई और डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे लेन में आ गई। सामने ट्रक आ रहा था और उसी से भिड़ंत हुई। इस सड़क हादसे में तुरंत ब्रजभूषण दुबे की मौत हो गई, जबकि बेटा कृष्णा गंभीर रूप से घायल है। सीओ आशीष निगम व पुलिस के अन्य अफसरों ने बताया है कि हाँ, दुर्घटना हुई है और श्री दुबे की मौत हो गई है। ब्रजभूषण दुबे बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के सुरेखा खास गांव के निवासी थे और इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे। गांव में खबर पहुंची है तो पूरे परिवार व आसपास के लोगों में शोक का माहौल है। चर्चा यही हो रही है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल और अच्छी सड़कों का जाल बिछाया गया है। हाईवे भी बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे भी बन रहे हैं, लेकिन वाहनों की रफ्तार कम नहीं हो रही है। इस पर ट्रैफिक विभाग के अफसरों को कुछ जरूर करना चाहिए, अन्यथा ऐसे ही जान जाती रहेगी। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़। गोरखपुर जनपद के ग्रामीण इलाकों में डाला छठ की रौनक देखते ही बन रही थी। नदियों और सरोवरों के घाट सजाए गए थे और श्रद्धालु दौरा लेकर पहुंच रहे थे। आज दूसरे दिन उदीयमान भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ देकर पूजा संपन्न हुई। गोरखपुर जिले के खजनी विकास खंड के ग्राम बिहारी बुजुर्ग पर पोखरे के पास भव्य घाट सजाया गया था और यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। भक्ति गीत तो बजी रहे थे, खासकर यहाँ परवैया नृत्य भी देखने को मिला, जो यहाँ की अनूठी परंपरा है। युवा कलाकारों ने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा ले रहे थे। ये वीडियो देखिए जो खजनी से आया है। डाला छठ की पूजा भी यहाँ विधि विधान से हुई है और ऐसा लग रहा था मानो छठ मैया का विशेष आशीर्वाद पूरे गांव वालों पर हुआ है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया। त्योहारों के मद्देनजर आजमगढ़ जिले में बिजली सप्लाई की व्यवस्था में थोड़ा सुधार तो हुआ था, लेकिन बड़ी खबर आ रही है मुबारकपुर के तकरीबन 55 से 60 गाँव में 9 नवंबर और 10 नवंबर को बिजली सप्लाई ठप रहेगी। जी हां, जानकारी मिली है कि सब स्टेशन मुबारकपुर पर 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा था, जिसकी क्षमता बढ़ाकर 10 MVA की जा रही है। इसी कारण 9 तारीख से ट्रांसफार्मर लगाने और बदलने का काम शुरू होगा, जिसके चलते 9 नवंबर और 10 नवंबर तक मुबारकपुर सब स्टेशन से जुड़े 55 गाँव की सप्लाई बाधित होनी है। इस बारे में SDO अभिषेक राय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के 2 फीडरों पर काम होना है, जिसके चलते नेवादा देहात व सलारपुर क्षेत्र के तकरीबन 55 से 60 गांव में सप्लाई बाधित हो सकती है।
लोग सजग रहें, पहले सूचना दी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। उन्होंने भी कहा कि हाँ, ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो जो बार बार ट्रिपिंग की समस्या है उससे पूरी तरह निजात मिलेगी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया। बनारस रेल इंजन कारखाना में कोई कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक उत्सव, सब कुछ अनूठा बन जाता है क्योंकि यहाँ व्यवस्था का संचालन बड़े सलीके से कराया जाता है। जरा देखिए सूर्य सरोवर पर आज कैसे हजारों हजार की भीड़ उदीयमान भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ देकर पूजा संपन्न कर रही है। हजारों की भीड़ के बावजूद सब कुछ इतना सिस्टमैटिक है कि अनूठी छटा बिखेर रहा है। इस कैंपस में देर शाम भी भीड़ लगी थी और खूब भारी भीड़ थी। सब कुछ बड़ी सहजता से हुआ और आज दूसरे दिन भी। क्यों? क्योंकि यहाँ अफसरों और तमाम संस्थाओं के पदाधिकारियों की व्यवस्था और इंतजाम गजब का रहा। आज आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, एनडीआरएफ, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा बल और जिला भारत स्काउट गाइड के सदस्य तैनात रहे। जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि बहुत ही बेहतर ढंग से पूजा संपन्न हुई है और भक्ति व आस्था का माहौल भी देखा गया है। बरेका छठ पूजा समिति के अध्यक्ष श्री सी.के. ओझा और महामंत्री श्री अजय आर एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी आयोजन के बेहतर संचालन और व्यवस्था में सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। रेलवे कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, खासकर महिला कर्मचारियों अधिकारियों में इस पूजा को लेकर ज्यादा उत्साह रहता है और विधि विधान पूर्वक उन्होंने भगवान भास्कर की पूजा की। कई स्टॉल ऐसे लगाए गए थे जहां से प्रसाद वितरण भी किया गया। लोग खुशी खुशी प्रसाद ले रहे थे और अपने घर लौट रहे थे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। सूर्योपासना का खास त्योहार डाला छठ। आज दूसरे दिन महाराजगंज व आसपास के इलाकों में व्रती स्त्रियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ दिया और डाला छठ की पूजा संपन्न हुई। कस्बे से लेकर भैरवधाम स्थल और तमाम क्षेत्रों में खासी भीड़ रही और सुबह सवेरे लोग नदी घाटों पर पहुंचने लगे थे। दौरा लेकर चल रहे लोगों में भक्ति का अजब भाव देखने को मिला। आस्था और विश्वास के इस महापर्व पर लोगों में उत्साह देखा गया और पुलिस प्रशासन के सहयोग से यह पूजा सकुशल संपन्न हुई। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज़। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील कैंपस में अब साइकिल स्टैंड और कैंटीन की व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी क्योंकि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बारे में सगड़ी के एसडीएम नरेंद्र गंगवार ने बाकायदे सूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर गुरुवार को सगड़ी तहसील सभागार में नीलामी प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए नायब तहसीलदार सगड़ी को अधिकारी नामित कर दिया गया है। तो जनता में भी जागरूकता है और लोग चाहते हैं कि अगर इसमें शामिल होना है तो तुरंत संपर्क कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज़। पढ़ाई लिखाई में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल लाने वाले आजमगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं खेल की दुनिया में भी आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 6 नवंबर से 9 नवंबर तक पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हुई थी। इसमें महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ की टीम पहुंची थी कबड्डी की, जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि कबड्डी पुरुष की टीम अब अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। जी हां, खबर मिली है कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय की कबड्डी पुरुष टीम ने अपने प्रथम मैच CSVT विश्वविद्यालय भिलाई को 39-21 के स्कोर से हरा दिया। तो अगले दौर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की टीम को 49-32 के स्कोर से हराया। अपने आगे के सभी मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आजमगढ़ विश्वविद्यालय की कबड्डी की टीम ने जब क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया तो पिछले वर्ष की TMS-JNS विश्वविद्यालय पूरी उड़ीसा को ही हरा दिया। उन्होंने 44-47 के स्कोर से हराकर अब अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका पा लिया है।
आजमगढ़ विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन की सराहना करते हुए क्रीड़ा परिषद के संरक्षक माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई दी है। क्रीड़ा परिषद के प्रोफेसर विजय कुमार राय, क्रीड़ा सचिव प्रोफेसर प्रशांत कुमार राय, कुल सचिव श्री विश्वेश्वर प्रसाद ने भी अपनी ओर से खिलाड़ियों को शुभकामना दी है। विश्वविद्यालय की मीडिया प्रभारी भूपेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे पूरा विश्वविद्यालय खुश है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बिस्कुट के गोदाम में आग लगी तो आसपास के घरों के लोग भी बेहद डर गए। लगा कि कहीं आसपास के घरों में भी आग न पकड़ ले। गनीमत रही कि पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। यह घटना है आजमगढ़ में बिलरियागंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 राहुल नगर की। यहीं एक व्यापारी का बिस्कुट गोदाम है और खाने पीने के और भी सामान रखे जाते हैं। देर शाम अचानक धुआं उठने लगा। आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। थाना प्रभारी विनय सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए थे और किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी यह पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों में डर का माहौल अभी भी बरकरार है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन आजमगढ़।